ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि हमारे मिथिलाटेक एकेडमी के वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। तो वहाँ से आप थ्योरी प्लस कोडिंग प्लस स्टोरी, क्योंकि वो किंग टॉपिक, मैंने पहले ही कहा था कि उस जो है जावा स्क्रिप्ट का किंग टॉपिक है। अगर वो नहीं पढ़े यानी जावा स्क्रिप्ट कुछ नहीं पढ़े, जिसमें कि पहला आपको हम लोगों ने बोला था क्या था, इनकैप्सुलेशन, उसके बाद था पॉलीमॉर्फिज्म, उसके बाद था इनहेरिटेंस और उसके बाद था अब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, इस बात की गारंटी है कि ये टॉपिक के कोडिंग में इशू आ सकता है, लेकिन ये समझने में दिक्कत नहीं होगा एक्चुअली होता क्या है। उसके लिए बहुत अच्छा सा स्टोरी दिया हुआ है। स्टोरी के हिसाब से हम बताए हैं कि इसमें क्लास क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, कंस्ट्रक्टर क्या हो सकता है, लिटरल क्या हो सकता है, कीवर्ड्स क्या हो सकता है, क्लास कैसे बना सकते हैं, कैसे मेथड बनता है, कैसे कॉल होता है, सब स्टोरी के माध्यम से बताया हुआ है। सारा उप्स में है। ठीक है, इसके अलावा भी एक और है प्रोटोटाइप। ठीक है, लेकिन ज्यादा हैक्टिक करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि हर चीज को एक ही बार समझना भी गलत है। थोड़ा सा होल्ड डाउन कर अंशु सामने सटो। तो अब यहाँ पे हम लोग का ये कहना है कि ये किसी को अगर टॉपिक समस्या लगता है तो पहले तो स्टोरी पढ़ के उसके अंदर की चीजों को, कंपोनेंट को समझो, कोडिंग बाद में समझो। जैसे एबीसीडी हम लोग समझे तब ना हम लोग कहीं से कुछ लिखना समझ पाए कि कुछ सेंटेंस कैसे लिखाएगा, इसके बाद हम लोग स्पोकन करना सीखें। तो कहीं ना कहीं बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है, बेसिक जो मॉड्यूल होता है, बेसिक जो टेक्स्ट होता है वो समझ ले इसका, जिसमें कि हमने बोला क्लास समझ लो क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है वो समझ लो। ठीक है, उसके बाद मेथड क्या होता है वो समझ लो, कंस्ट्रक्टर क्या होता है वो समझ लो, लिटरल क्या होता है वो समझ लो, कीवर्ड समझ लो। तो ये सब चीजें आपको समझ में वेबसाइट के स्टोरी के माध्यम से समझ ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, उप्स हो गया। इसके बाद जावा स्क्रिप्ट का जो लास्ट टॉपिक है वो हमारा वेब एपीआई, जावा स्क्रिप्ट वेब एपीआई, जिसमें कि काफी लोगों को समस्या होती है एपीआई क्या होता है। एक्चुअली में एपीआई को भी समझने के लिए दो चीजों का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। जेसॉन, ठीक है, जेसॉन आना चाहिए, क्योंकि जेसॉन फॉर्मेट में होता है। जेसॉन क्या होता है, ये आपका एजेक्स रिक्वायरी जब करेंगे तो उसके केस में थोड़ा सा जेसॉन का कॉन्सेप्ट है। पहले अभी हम लोग समझते हैं एपीआई क्या होता है, कैसे काम करता है। अगर मोटा मोटी स्टोरी के माध्यम से समझे तो एक विंडो होता है, एपीआई एक तरह का विंडो होता है जो डायरेक्टली एक थर्ड पार्टी से इंटरेक्ट करता है, यूजर को नहीं कराता। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल आपका आईआरसीटीसी का टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म। अगर आप यहाँ पे टिकट बुक करते हो तो आईआरसीटीसी के वेबसाइट से करते हो, लेकिन यूजिंग एपीआई। वो एक विंडो होता है। ये विंडो क्या करता है, आपसे आपका नाम, नंबर, एज, पैसेंजर डिटेल्स वगैरह ले करके वो देता है आईआरसीटीसी के विंडो को। वो आपके टिकट को कंफर्म करती है, ये रिस्पांस आपको देता है एपीआई, और एपीआई रिस्पांस आपको फिर प्रोवाइड कर देता है। तो एपीआई ऐसे वर्क करता है। रेस्टोरेंट में अगर आप खाना खाना खाने जाते हो तो आप वेटर को अपना मेनू बताते हो, वो लिखता है बेचारा सारी चीजें। ठीक है, तो वहां पे वेटर एज अ एपीआई वर्क करता है। वो आपके लिखे हुए डाटा को शेफ को देता है या किचन में देता है, वो आपके डिशेस को बनाता है एंड देन वो डिश वेटर लेके आप तक पहुंचाता है। वो एपीआई यहाँ पे काम करता है। ठीक है, एपीआई लिखना होता है किसी भी वर्क को करवाने के लिए। अगर आपको वेदर का एपीआई चाहिए कि मुझे हर एक सेकंड अपडेट होते रहे कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है, तो वो स्क्रीन पर आपको जो वेदर का डिटेल दिखेगा वो आपको कहीं ना कहीं एपीआई से दिखेगा। ये एपीआई क्या करता है, थर्ड पार्टी से डाटा लेता है, लाइव डाटा लेता है और आपके स्क्रीन पे जाता है, तो एपीआई के थ्रू होता है। पेमेंट गेटवे, मान ले आपने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया, उसमें आपने इनरोल होने के लिए एक फॉर्म बनाया जिसमें नाम, नंबर, पता, किस कोर्स में इनरोल लेना है। अब उसका रजिस्ट्रेशन सर 199 है, वहां से कर दिए पे। जैसे ही पे करोगे तो आपको एक विंडो खुलेगी, वो विंडो पे रहेगा चार्ज, उसको पेमेंट कर दिए, देन आपको वापस से थैंक यू पेज पे भेज देगा। तो वहां पे पेमेंट गेटवे जो ओपन होगा वही एपीआई। तो एपीआई कुछ नहीं, बस एक विंडो है जो डायरेक्टली यूजर को एंड यूजर से, फ्रंट यूजर को एंड यूजर से कम्युनिकेट नहीं करवा के खुद कम्युनिकेट का एक मीडिएटर बनता है और उसको आपस में कम्युनिकेट करवाता है और काम को एग्जीक्यूट करवा के एंड कर देता है। ठीक है, ये हमारा एपीआई है। कुछ जैसे कि टॉपिक का बात कर जाए एपीआई के, तो एक फॉर्म वैलिडेशन का पार्ट आता है, एक आता है आपका हिस्ट्री, विंडो डॉट हिस्ट्री का पार्ट आता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे वेबसाइट में पड़ा हुआ है, वहां से आप थ्योरी और कोड लेके समझ सकते हैं। मेन चीज जो हमको समझना था एपीआई क्या होता है। हाँ, सबसे अच्छा जियो लोकेशन, आप किसी का जियो लोकेशन एपीआई के थ्रू ले सकते हैं।
आप मैप खोलते हो, मैप का ऐप यूज़ करते हो, अपना लाइव लोकेशन देखते हो, बस API से ही होता है, ठीक है। तो इसका भी कोड हमारे वेबसाइट पे है, वहाँ से जियो लोकेशन का कोड ले सकते हो, उसको आई में दिखा भी सकते हो। तो आपका API ऐसे काम करता है। इन फ्यूचर हम लोग सर API कैसे लिखेंगे, तो हम लोग का जैसा काम रहेगा उस हिसाब से API लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो कि एक पिन कोड है 8,01,000, एक पिन कोड है जैसे दिल्ली का 11,001, ठीक है। इन दोनों के बीच का हमको डिस्टेंस चाहिए, क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो इसका API हम लोग खुद भी बना सकते हैं, JSON फॉर्मेट में API बनता है। जैसे कि हम लोग को एक पैमाना होना चाहिए कि 8 लाख 1 से लेके 8 लाख 2 के बीच का डिस्टेंस मान के चलते हैं 10 किलोमीटर, ठीक है। उस तरह से हमारा ये आएगा। तो बस कुछ करना नहीं है, एक फॉर्म रहेगा, उसमें पिन कोड 1 पिन कोड 2 दोनों डालेंगे, जैसे ही डाल के सबमिट करेंगे API के थ्रू दोनों के बीच का डिस्टेंस बता देगा, और डिस्टेंस के हिसाब से हम लोग डिलीवरी चार्ज निकाल सकते हैं कि 1 किलोमीटर पे 2 रुपये डिलीवरी चार्ज है, 10 किलोमीटर पे इतना ऐसे अमाउंट आपका डिलीवरी चार्ज होता है। तो API खुद भी बना के खुद ही टेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इंडिया डाल रहे हैं तो इंडिया का सारा स्टेट आना चाहिए, स्टेट डाल रहे हैं तो बिहार, तो बिहार का सारा जिला का नाम आना चाहिए, अगर जिला का नाम डाल रहे हैं तो उसका ब्लॉक का नाम आना चाहिए। ये सब API के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। तो API कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है। हाँ, अलग अलग सेक्टर के अलग अलग होता है। जैसे कि हम लोग के पास क्लाइंट भी ऐसे ऐसे आते हैं, जैसे कि सर हमको ये बनाना है, गेम बनाना है, गेम ऐप बनाना है जिसमें कि लाइव स्कोर दिखे, तो हम लोग लाइव स्कोर का API लेते हैं। वेदर है तो वेदर का API लेते हैं, खरीदते हैं, वाइट लेवल पे बिकता है, वो बना नहीं सकते, उसको बना ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अब जैसे IRCTC का मिलता ही नहीं है वाइट लेवल API, ठीक है, मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो वही कुछ API होता है, खरीदना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम लोग बनाया नहीं जाता है, खरीदना ही पड़ता है, क्योंकि उस चीज़ को बनाया नहीं जा सकता। अब आधार कार्ड का नंबर डालो, ऐसे डिटेल आ जाता है, मना लोगे आधार कार्ड का API नहीं बना सकते, गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा उसका API की होता है, गवर्नमेंट के लोग, हाँ API की होता है, वो API की आपको मिलेगा, खरीदना पड़ेगा आपको API की ले लो। क्लाइंट बोल रहा है कि सर मेरे वेबसाइट में ना गूगल मैप का वो आना चाहिए, मतलब पॉइंट आउट करने वाला आना चाहिए, तो गूगल मैप पे जाओ, अकाउंट बना, वहाँ से API की ले लो, जो पैसा लेगा उसको पैसा दे दो, API की खरीदा भी जाता है, समझ में मोटा मोटा, ठीक है। बाकी इससे ज़्यादा मेहनत नहीं करना।